बार बार दाना करूं, सद्गुरु देव हमार, इहाँ उहाँ सब ठाम में, महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार, शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बन दी छोर, मोहि उबारो हे गुरो, यह सबारनी होर। गुरुजी गुरुजी यह सबारनी होर, दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजी हो जन आय। गुरुजी सुध लीजी हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ा जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ा जन धाय। हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, इस जड़ शरीर से जो है प्रभु की प्राप्ति, इस जड़ शरीर में प्रभु की प्राप्ति, इस जड़ शरीर में आनंद की प्राप्ति, इसी जड़ शरीर में है सच्चिदानंद की प्राप्ति। ये हंसा और हंसनी, ये मन जो है संसार में सुख प्राप्त करता है। संसार का सुख भी बढ़िया है। ये हंसा और हंसनी जो भी है, जो सुख जो है संसार में है, यह सुख जो है बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन जो है ये बराबर नहीं रहता है। ये हंसा और हंसनी, संसार में जो भी सुख है यह जो है प्रकृति के कारण है और प्रकृति का भी कारण है। ये हंसा और हंसनी आपको बूझना होगा, हर चीज को सूक्ष्म आधार पर बूझना होगा। ये हंसा और हंसनी, इसी शरीर में जो है बहुत सारी चीजें हैं, इसी शरीर में अनंत चीजें हैं और हर एक चीज को जो है आपने सूक्ष्म रूप से बूझना है, समझना है, परखना है, निरखना है, देखना है। इसी शरीर में जो है 9 द्वार है, इसी शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इसी शरीर में 5 कर्मेंद्रियां हैं, इसी शरीर में 10 प्राण है। ये हंसा और हंसनी जो सांस की गति चल रही है, इसी को प्राण कहा जाता है, इसे प्राण वायु कहा जाता है। यही शरीर में
आती है और जाती रहती है। इसी शरीर में 10 प्राण है और उन प्राणों का अलग अलग काम है। ये हंसा और हंसनी, इसको आपको सूक्ष्म रूप से बूझना है। ये हंसा और हंसनी, हर प्राण का अलग अलग काम है। आप जो भी संसार में आप काम करते हैं, उसको करते करते आपको अभ्यास हो जाता है, वह आपके जीवन में उतर जाता है, आपको हर चीज़ समझ में आती है। अध्यात्म जो है अलग विद्या है। यह विद्या जो है जड़ सुख का नहीं है। यह विद्या जो है चेतन सुख प्राप्त करने का है, जो बराबर है, निरंतर है, अभी भी है और जुगों जुगों तक रहेगा। ये हंसा और हंसनी, इसी शरीर में जो है जीव भी है। इसी शरीर में ये जो है, इसी शरीर में जड़ भी है और चेतन है, दोनों है। आप कितने भाग्यशाली हो, इसी जड़ शरीर में चेतन का अनुभव करना है। इसी शरीर में आत्मा है, इसी शरीर में वह चेतना है। जाकी सत्ता पाय करा इंद्रिनाया थन जान, जाकी सत्ता पाय करा इंद्रिनाया थन जान, जाही रही तन रहता है, नाही रही तन प्राण, जाकी सत्ता पाय करा इंद्रिनाया थन जान, जाही रही तन रहता है, नाही रही तन प्राण। ये हंसा और हंसनी, ये आत्मा की ही शक्ति है। जब कोई आपके पास आता है तो आप समझ जाते हैं। कैसे कैसे समझ जाते हैं? आप गंध से समझ जाते हैं, आप आवाज़ से समझ जाते हैं, आप आँखों से देख कर के समझ जाते हैं। आपके सिर पर कोई हाथ रखता है, उसमें कितना प्रेम है वह भी आप बुझ जाते हैं। ये हंसा और हंसनी, यह भेद की बातें हैं। इसको हंस हंसनी पूरी तरह से समझते हैं। ये हंसा, जब वो सत्ता रहती है, आत्मा रहती है, तभी आप समझ पाते हैं। यह शरीर जो है, जैसे ही आत्मा निकल गई, यह शरीर जो है जड़ हो जाता है। आप जो है बीमार होते हैं, कोई भी व्यक्ति जो है आपसे मिलने के लिए आता है, आप उसकी बात को समझ लेते हैं। वो कहता है, सुनता है, आपसे बातचीत करता है, आपको हाथों को स्पर्श करता है और देखता है बुखार है नहीं है, और वह कहता है कि आप जो है स्वस्थ हो जाएंगे, आप परेशान नहीं होना है। ये हंसा और हंसनी, तो जब तक आपकी चेतना रहती है तभी तक जो है आप उनको पहचान पाते हैं। और जैसे ही चेतना आपका चली गई, आत्मा इस शरीर से निकल गया। ये हंसा और हंसनी, आत्मा को निकलने का 2 विधि है। या तो आत्मा स्वयं निकल जाए और नहीं तो
आत्मा निकाल दिए जाए। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। आप इस शरीर में हो, अपने शक्ति को इकट्ठा करके आप गुरु प्रदेश में चल पड़ो। ऐसा विधि है, ऐसा युक्ति है, यही ज्ञान है सदगुरु का। आपका सदगुरु जो है योगीश्वर है, योगी है, महर्षि है, ऋषि है, संत है, महात्मा है। वो सबसे ऊपर जो है सदगुरु होता है। वह जो है, जो भारत में आपने सुना है कि शरीर को शक्तियों को बटोर करके जोगी जो है अपने देश में चला जाता है। आपने विचार करना है कि आप अपना मर्जी से अपना देश में पहुंचना है या काल आपको ले जाए। ए हंसा और हंसनी, आपका मर्जी है। यही कला तो बूझनी है आपको। मृत्यु आपदी खाता मारे, ऐसा मारा रसवाय, मरण जीवन स्वाधीनता, तब जोगी पद पाय। मृत्यु आपदी खत्म रे, ऐसा मरण स्वाय, मरण जीवन स्वाधीनता, तब जोगी पद पाय। ए हंसा और हंसनी, आपको जोगी बनना है, आपको जोगिनी बननी है। इस शरीर की शक्तियों को इकट्ठा करके शरीर से बाहर निकलना है। ये कला जो है सदगुरु के अंदर में है। यही कला बूझनी है आपको। आप तो हंस हो और हंसनी हो, यही कला बूझनी है आपको। मृत्यु आपदी खत्म रे, ऐसा मारा रसवाय। मृत्यु आपदी खत्म रे, ऐसा मारा रसवाय, मरण जीवन स्वाधीनता, तब जोगी पद पाय। ए हंसा और हंसनी, आपको जोगी का पद प्राप्त करना है तो फिर ये सारे कला आपको आना चाहिए। सदगुरु का जो है विहंगम योग जो है वही कला है। यहाँ जोगी जो है अपने मन को जो है विजयी प्राप्त कर लेता है। मन पर विजयी होया कारा, ब्रह्म प्राप्ति कर सन, मन वांछित फल वे मिले, निज घर मिला तयनंत। ये हंसा और हंसनी, मन पर विजयी होया कारा, मन पर विजयी होया कारा, ब्रह्म प्राप्ति कर संत, मन वांछित फल वे मिले, निज घर मिला नयनंत। ये हंसा और हंसनी, मन पर विजयी कैसे प्राप्त करोगे? ये तो कला है स्वामी जी का, ये कला है।
गुरु विदान गुरु गाम्यमी अष्टचक्र रुद्र प्राण मन मार गुरु गाम्यमी देहाकार हो निष्प्राण। ये हंसा और हंसनी आपको भेद ही तो बुझना है। इसी शरीर में रहते हुए ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। इसी शरीर में रह करके जो है उस आनंद की प्राप्ति करनी है, जो आनंद जो बराबर है, जुगों जुगों से है और जुगों जुगों तक रहेगी। आप तो हंस हो सदगुरु के, आप सदगुरु के हंसनी हो। यह तो आपको देखो वह प्रभु जो है प्राप्त तो है ही। ये हंसा और हंसनी आपको कहीं जाना नहीं है। ऐसा नहीं सोचना यहाँ जाना, कहीं नहीं जाना है, आप ही में तो है। घाटी में पियवा पहचाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। ये हंसा और हंसनी आपका पिया दो है। एक जड़ पिया जो संसार में जब तक आपकी सांसें हैं तब तक रहता है। आपका पिया जो है दो है। एक जड़ देश का पिया है जिसके संग आपका सांसारिक कार्य होता है, और एक चेतन पिया है उसके संग दोनों काम होता है, सांसारिक और चेतन भी। ये हंसा और हंसनी आप फिर से बूझो, आपका दो पिया है। एक तो जड़ में भी है और चेतन में भी है। वही जो है आपका असली पिया है। और एक पिया जो है जड़ देश में है, चेतन में वो है या नहीं ये तो यह तो हंस हंसनी जानते हैं। ये हंसा और हंसनी वह परिवार जो है धन्य है जिसका पति पत्नी जो है दोनों ही जो है उपदेश लिए हों और दोनों को भी चेतन देश का मालूम है। आप भेद नहीं बूझ रहे। जड़ संसार है ये। जड़ संसार में आपका जीवन साथी है, आत्मा का साथी नहीं है। ये हंसा और हंसनी आत्मा का साथी जो है सद्गुरु होता है। वह आपका जड़ शरीर का साथी नहीं है। आप भेद बूझ नहीं रहे हो। ये हंसा और हंसनी चेतन चेतन में प्रेम है। आपकी जो आत्मा है उसका प्रेमी जो है सद्गुरु है। वो बूझता है, समझता है। उसी को जानने के लिए वो आपका घट ही में है। ये हंसा और हंसनी आपके इसी शरीर में जो है वह परमात्मा भी है, ब्रह्म भी है। इसी शरीर में पर ब्रह्म भी है। इसी शरीर में आत्मा भी है। इसी शरीर में क्या क्या चीजें हैं आप भेद को बूझो। ये जड़ शरीर है पूरा। इसी जड़ शरीर में वह परम पुरुष है। इसी जड़ शरीर में जो है वह ब्रह्म है। इसी जड़ शरीर में जीव भी है।
इसी शरीर में काल भी है। ये हंसा और हंसनी, उसे काल नहीं कहा जाता है, उसे माया कहा जाता है। मन माया तो एका है, माया मन ही समाय। मन माया तो एका है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाय। मन माया तो एका है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाय। हिंसा और हंसनी, ये संसार है, बूझता नहीं है। हमने किसी व्यक्ति के साथ जो है बात करते करती और कुछ जो है चेतन बातें हो जाती है। मैंने कहा इसी शरीर में सब कुछ है, जो बाहर में है सारा इस शरीर में है। अरे बोला, इसमें आप तो कुछ भी बोलते रहते हैं, इस शरीर में कहाँ है जी? इस शरीर में सब कुछ नहीं है। मैंने बोला इसी शरीर में सब कुछ तो है, इसी शरीर में क्या नहीं है? जो बाहर आप देखते हैं वही शरीर इसी शरीर में है। वो बोलने लगे आप कुछ भी बोलते रहते हैं, इस शरीर में कहाँ है? इस शरीर में जो है स्त्री कहाँ है? इस शरीर में पुरुष कहाँ है? इसी शरीर में आपकी पत्नी कहाँ है? इसी शरीर में आपके बच्चे कहाँ हैं? हिंसा और हंसनी, इसी शरीर में नदी कहाँ है? इसी शरीर में पहाड़ कहाँ है? हिंसा और हंसनी, इसी शरीर में तो अब बोले, मैंने बोला इसी शरीर में ब्रह्म भी है, इसी शरीर में परमात्मा भी है, इसी शरीर में आत्मा भी है, इसी शरीर में काल भी है, इसी शरीर में सदगुरु भी है। बोला तब फिर ढूंढने के लिए काहे जाते हैं? प्रभु को वहाँ जाते हैं, काशी जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। हिंसा और हंसनी, मैंने कहा सब कुछ इसी शरीर में है। आप थोड़ा समय देंगे, थोड़ा शांति से बैठेंगे। बोला नहीं अभी हमारे पास टाइम नहीं हमारे पास अभी टाइम नहीं है। अरे मैं बोला सब छोड़ दीजिए। बोले चलिए ठीक है, आप बताइए इसी शरीर में जो है, आज तो हमारा जो है आधा घंटा टाइम हम आपको देते हैं, आधा घंटा टाइम में आप हमको समझा दीजिए। हिंसा और हंसनी, आप बताओ आधा घंटा में कैसे समझ में आएगा? बोला इसी शरीर में आप जो है परमात्मा को बता दीजिए। हिंसा और हंसनी, इसी शरीर में जो है ये जो आपकी सांस की गति है वह तो परमात्मा का ही तो है। ये श्वासें चल रही है, इसी को स्वर कहा जाता है। ये दाहिना स्वर और जो है बायां स्वर जो है। ईश्वर, ईश्वर मतलब यही स्वर जो है, ईश्वर तो यही है। अरे बोला ये तो सांस की गति चल रही है। तो मैंने बोला सांस की गति जब नहीं चलेगी तब क्या होगा? अब वो थोड़ा चक्कर में फंस गए। बोले नहीं सांस की गति नहीं चलेगी तो हम मर जाएंगे। तो बोला मर जाए मर जाएंगे तो क्या होगा? ये हंसा, ये सांस की गति जो चल रही है यही तो ईश्वर है।
आप ईश्वर को देखो, बूझने का कई तरह है जो है। ये हंसा और हंसनी, ये जो सांस की गति जो चल रही है, यही यही ईश्वर है। यह ब्रह्म के द्वारा चल रही है, इसको आप नहीं चला रहे हो। ये हंसा और हंसनी, यह जो सांस का गति जो चल रही है वह प्रभु के द्वारा ही चल रही है। तो बोला नहीं, ये तो मैं बोला कैसे है? आप किसी को मारना चाहोगे तो भी मार नहीं पाओगे, क्योंकि वह बचाने वाला प्रभु है। अच्छा बोले ठीक है, इसमें अग्नि कहाँ है? अग्नि दिखाइए। ये हंसा और हंसनी, शरीर में अग्नि भी तो है, तभी तो आपका शरीर का टेम्परेचर है। आपके शरीर में अग्नि है, अग्नि नहीं हो तो आप मर जाएंगे। बोला आप तो ऐसे बता रहे हैं। अरे मैं बोला नहीं, शरीर में अग्नि नहीं होने से शरीर ठंडा हो जाएगा, और ठंडा हो जाएगा तो लोग बाहर फेंक देंगे जो है। तो अग्नि है शरीर में आपका? तो बोला हाँ अग्नि भी है। मैंने बोला आपका शरीर में जल भी है? बोला हाँ जल भी है। इस शरीर में जो है अग्नि हो गया, मैं बोला वायु भी है, वायु आ रही है जा रही है। अग्नि हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, पृथ्वी है। पृथ्वी, जो भी भोजन हम करते हैं वह पृथ्वी ही है। यह शरीर जो है लास्ट में मट्टी में मिल जाता है, पृथ्वी ही है। तो अग्नि हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, आकाश। आकाश जो शरीर में जो मतलब रिक्त स्थान है, जो खाली स्थान है, उसी को तो आकाश कहा जाता है। तो आपके शरीर में भी जो है अणु परमाणु में जो है जगह है, खाली है। आपका शरीर में जो है जो क्या नहीं है आप बताइए? बोला ऐसे सोचने से तो शरीर में सभी है। ये हंसा और हंसनी, ये आपकी सांस की गति जो आ रही है जा रही है, वही तो परमात्मा है। और वो नहीं आएगी जाएगी तो आपकी मृत्यु हो जाती है, आप शरीर। ये हंसा और हंसनी, आप विचार करो। बोला आपके शरीर में कंप्यूटर भी है। बोला यार कंप्यूटर तो इधर बाहर है, आप बोल रहे शरीर में भी है। अरे मैं बोला आप कंप्यूटर में जो बैठे हो वह जड़ कंप्यूटर है। आपका शरीर में जो है चेतन कंप्यूटर भी है, उसमें हार्ड डिस्क और क्या क्या होता है सब है। थोड़ा देर तक जो है उनकी चेतना उर्ध हुई, फिर बोले हाँ कंप्यूटर भी मैंने बोला जो आप किए हो सारा लिख करके रखा हुआ है, माँ सरस्वती भी है। अरे बोला ऐसा तो हम सोचा ही नहीं। मैंने बोला आप जो भी कर्म किए हो बचपन से लेकर के अभी तक सब तो लिखा हुआ है। वो काहे लिए लिखा हुआ है? कौन लिखता है? वही चित्त है। जो आप देखे हो सब वहाँ लिखा हुआ है। जो आप खाए हो, जो उसका स्वाद लिए हो, सब लिखा हुआ है। जहाँ जहाँ घूमे हो सब लिखा हुआ है। जिससे जिससे मिले हो वह भी लिखा हुआ है। ये हंसा और हंसनी, तो इस शरीर में क्या नहीं है आप बताओ? इसी शरीर में काशी है, इसी शरीर में मथुरा है, इसी शरीर में जो है। बोला इसमें सदगुरु का इसमें सदगुरु कहाँ है? ये हंसा और हंसनी, सदगुरु का मतलब क्या होता है? ज्ञान को देना। तो जो भी आप ज्ञान प्राप्त किए हो उसी में सारा गुरु भी तो है, गुरु ही तो ज्ञान दिया है। और उसी ज्ञान को आप जो है कोई बात आप पूछता है तो आप कहाँ से निकालते हो, कहाँ से सोचते हो?
वह बुद्धि सोचती है, तो बुद्धि भी जो है सद्गुरु का ही स्वरूप होती है, बहुत छोटा स्वरूप है। हिंसा और हंसनी इसी शरीर में तो सब है। इस शरीर में क्या नहीं है आप बताओ? बोला काल कहाँ है? हिंसा और हंसनी। मैंने बोला काल आपका मन वहाँ है, यही आपको घुमाता रहता है। हिंसा और हंसनी इसी शरीर में सारा है। ये कैसे संचालित होता है? यही ब्रह्म के द्वारा होता है। आपकी सांस की गति आ रही है, जा रही है, वह जो आपकी जो है आपके शरीर में जो गति है वह ब्रह्म के कारण है। यदि वह परमात्मा जो है, अच्छा बोला इसी शरीर में जो है ना सूरज कहाँ है? ये हंसा और हंसनी, ये चांद सूरज तो यही तो है, आपकी आंखें ही तो हैं, यही तो देखती हैं। एक को जो आपका दायां स्वर है उसको जो है सूर्य स्वर कहा जाता है, और जो बायां स्वर है यही चंद्र स्वर है। जब हंसा और हंसनी यह शरीर में सूक्ष्म रूप से है, जो बाहर में आपका जो बड़ा है, इतना बड़ा पृथ्वी है उतना बड़ा थोड़ा है। यह शरीर जो है जो बाहर में है सो आपका शरीर में सूक्ष्म रूप से है, व्याप्त है। ये हंसा और हंसनी बृहद रूप में नहीं है, सूक्ष्म रूप में है। ये हंसा और इसी शरीर में जब तत्वों की अधिकता हो जाती है, कोई चीज़ बढ़ जाता है, कोई चीज़ कम हो जाता है, तो आप बीमार हो जाते हो। ये हंसा और हंसनी, आपको शरीर को चलाना है तो सभी चीज़ें बराबर होना चाहिए, नहीं तो वो चलेगा नहीं। और सारे जो है आपको भोजन से प्राप्त होता है। इसी शरीर में तेल भी चाहिए, इसी शरीर में जो है सब कुछ तो लगता है। इसी शरीर में तेल, घी, अचार सब चाहिए। जो बाहर में है वही इस शरीर में चाहिए। आपको ऐसे भोजन करना है जो शरीर के अंदर से पूरा ऊर्जा मिले, वो चीज़ डालना है, आपका अंग अंग जो है संचालित हो जाए। तो सब कुछ तो शरीर में ही है। ये हंसा और हंसनी, तो अब वो जो है ईश्वर कौन है, प्रभु कैसे है? तो जो आपकी गति हो रही है वह गति उसी ईश्वर के कारण हो रही है, आपका मर्जी से थोड़ा चल रहा है। और जो जोगी होता है ये शरीर की गति को जो है बंद कर देता है। अब बोलो कैसे बंद होगा? ये हंसनी, गुरु के पास चलो, गुरु का चरण में चलो और वहाँ मन को लगाओ। देखो सांस की गति जो है, जैसे ही आप साधन में बैठते हो सांस की गति जो है कम होने लगती है। आप करके देख लो। जैसे ही आप जो है साधन में बैठते हो सांस की गति जो है बंद होने लगती है, एकदम कम हो जाती है, कम से कम हो जाती है। ये हंसा और हंसनी, और इतना कम होते 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 इतनी कम हो जाती है कि सांस की गति को जो है मशीन से भी आप देख नहीं पाओगे। थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, और कम, और कम, और लास्ट में ख़त्म। ये कैसे होगा? गुरु विधान से होगा। गुरु विधान गुरु गाम्य में अष्टचक्र रुद्र प्राण मन मारो गुरु गाम्य में।
देहाकारा हो निष्प्राण। ये हंसा और हंसनी सदगुरु कह रहे हैं कि देह को जो है प्राण रहित करो, निष्प्राण करो, प्राण होना नहीं चाहिए। अब आप तो हंस हो, हंसनी हो, आप देख लो। जीते जी मरने की कला है सदगुरु की, तभी जो है अध्यात्म घटित होगा। स्वामी जी क्या कर लिखते हैं, मैं दूसरा मामा पंथा भी ना, मैं दूसरा मामा पंथा भी ना। ये हंसा और हंसनी, ये तो आपको बाहर बाहर से समझने के लिए है। लाली मेहदी में छिपी, पुरुषा व्याप्त तो ही माय, भेदी भेदा रहस्य में, प्रभु प्रगति घटमाय। लाली मेहदी में छिपी, पुरुषा व्याप्त तो ही माय, भेदी भेदा रहस्य में, प्रभु प्रगति घटमाय। ये हंसा और हंसनी, ये तो आपको समझने के लिए है। जैसी मेहंदी के पत्ते में लाली छुपी हुई है, जब उसको कूट करके पीस करके आप रगड़ करके और हाथों पर लगाओगे तब जो है वह आ जाएगी। लाली मेहंदी में छिपी, पुरुषा व्याप्त तो ही माय, भेदी भेदा रहस्य में, प्रभु प्रगति घटमाय। ये हंसा और हंसनी, ये तो स्वामी जी आपको समझने के लिए बोले हैं कि जो है लाली जो है मेहंदी की पत्ते में छुपी हुई है। आप पहले मेहंदी को पहचानो और उसके पत्ते को जो है लेकर के आओ। ये हंसा और हंसनी बहुत सारे जो है भेद की बातें हैं। ऐसे ही एक दिन की बात एक दिन की बात है, हम लोग जो है बैंक गए हुए थे, पति पत्नी दोनों लोग ही गए हुए थे हम लोग जो है। और रास्ते में हम आ रहे थे, बहुत सारी मेहंदी थी, हम तो पहचाने नहीं हमारा मेहंदी से क्या लेना देना जो है। ये हंसा और हंसनी, तो अब वैसे मेरी पत्नी जी कहती हैं मेरा नाम सत्संग में मत लिया करिए, लेकिन आप बूझ जाओ जो है, क्योंकि मेहंदी की बात आ गई तो संसार भी बूझो। वो बोली ये पूरा मेहंदी है, वो किनारे किनारे रोड के किनारे किनारे झाड़ी लगा रखे हैं सब जो है। तो मैं अपने गांव में देखा था वो मेहंदी अलग होती थी जो है, उसका तो एक पेड़ होता है, यहाँ तो एक लाइन से पूरा मेहंदी मेहंदी है, गार्डन में बना हुआ है रोड किनारे किनारे। उन्होंने बोला रुकिए रुकिए ये पत्ती को ले लेता हूँ, यह मेहंदी है। अरे मैंने बोला यहाँ मेहंदी कहाँ से आ गया, चलो ठीक है हम भी तोड़ करके ले आए। उन्होंने शर्त लगा लीजिए ये मेहंदी ही है। अब मैंने बोला हम काहे लिए शर्त लगाए। फिर उन्होंने ले आया और ले आ करके पीस करके लगाया तो लाली उतर आई। ये हंसा और हंसनी, तो स्वामी जी वही कह रहे हैं, लाली मेहंदी में छिपी, पुरुषा व्याप्त तो ही माय, भेदी भेदा रहस्य में, प्रभु प्रगति घटमाय। ये हंसा और हंसनी, इसी तरह से जो है परमात्मा जो है
आपका ही शरीर में है, उसी को तो ढूंढना है आपने। वो जब ढूंढ तो इस शरीर से निकल करके उसको ढूंढना पड़ेगा। ये हंसा और हंसनी। और स्वामी जी क्या कहते हैं? पुष्पवास ज्यों पुष्प में, पुष्पवास ज्यों पुष्प में, त्यों साहेबा घट माय। पुष्पवास ज्यों पुष्प में, पुरुष व्याप्त तो हिमाय। मन मत मारी विवेकसी, रोम रोम दर्शाय। ये हंसा और हंसनी। अब स्वामी जी यहाँ असली बात वही बतिया है, आपको बूझने में फर्क है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? पुष्पवास ज्यों पुष्प में, पुरुष व्याप्त तो हिमाय। मन मत मार विवेक सी, रोम रोम दर्शाय। ये हंसा और हंसनी। अभी तो केवल जो है मतलब जो है आत्मा का अंतरात्मा ही परमात्मा है। अभी स्वामी जी कह रहे हैं पुष्पवास ज्यों पुष्प में, पुरुष व्याप्त तो हिमाय। मन मत मारी विवेकसी, रोम रोम दर्शाय। ये हंसा और हंसनी रोम रोम में है। देखो ये परमात्मा का आधार में परमात्मा है, आप बूझ नहीं रहे। ये हंसा और हंसनी। जो आपका साड़ी बना है उसका आधार क्या है? रुई है। रुई से ही साड़ी बनता है, कपास से ही बनता है। उसका आधार जो है रुई है। रुई से ही पूरा शरीर आपका बना हुआ है। जो साड़ी जो है किससे बना है? रुई से बना है। रुई का पतला धागा बनता है। कैसे कैसे बनता है? बेसिक चीज उसमें रुई है, तभी आपका साड़ी बना है, आपका वस्त्र बना है। उसका आधार क्या है? वही जो है कपास है। कपास के द्वारा ही सारा आपका जो है वस्त्र बना है। आपका साड़ी है, पैंट है, कुर्ता पैजामा, धोती, आंचल, जो भी है आपके पास, उसका आधार क्या है? वह जो है जो रुई है। ये हंसा और हंसनी। तो आप विचार करो एक एक धागे में कितनी रुई जो है लगी हुई है, ये तो आप जानते हो। वैसे ही जो भी इस शरीर में जो है अब रुई का आधार क्या है? ये हंसा और हंसनी। रुई कहाँ से बनती है? वह जो है पृथ्वी से बनती है। फूल होता है, पौधा होता है, और उसी का फूल तो जो है ये हंसा और हंसनी। इसे पूरा सृष्टि का जो है आधार जो है प्रभु है। तो पुष्पवास ज्यों पुष्प में, पुरुष व्याप्त तो हिमाय। मन मत मार विवेक सी, रोम रोम दर्शाय। ये हंसा और हंसनी। अभी आपको क्लियर हो गया। अब आ जाओ तीसरा दोहा में। स्वामी जी वही कहते हैं तिल माही जो तेला है, तुझ में पुरुष पुराण। सदगुरु जुक्ति निकालिए, प्रगटे रूपमान। तिल माही जो
तिल है, तुझ में पुरुष पुराण। सदगुरु जुक्ति निकालिए, प्रगटे रूपमान। तिल माही जो तिल है, तुझ में पुरुष पुराण। सदगुरु जुक्ति निकालिए, प्रगटे रूपमान। ये हंसा और हंसनी। तिल जो है इतना छोटा होता है, आप देखी ही हो। उस तिल में तेल है। अब कोई बोले आपको ऐसे दिखाए कि भाई देखो ये तिल है, अब इसमें तेल है, निकाल करके दिखलाओ, कैसे निकलेगा वो? तो बहुत सारी तिल को इकट्ठा करना पड़ेगा, और उसको जो है पोखरी में खान लेने से भी निकल जाएगा। ये हंसा और हंसनी, पोखरी में खान लो, थोड़ा ज़्यादा तिल ले लेना, और ओखरी में खान लो, कपड़े से छान लो, वैसे भी निकल जाएगा। और नहीं तो मशीन में जा करके आप कर लेना। ये हंसा और हंसनी, इसी शरीर में जो है आपको परमात्मा है। तो यहाँ मन को मारना पड़े। मन माता मारी विवेकासी, रामा राम दरसाय। ये हंसा और हंसनी, यहाँ मन जो है बाहर की दृश्यों को ले आता है, उसी में भुलाया हुआ है। आपका मन जो है संसार में है, तो संसार का चीज दिखता है। और जब जो है मन संसार में नहीं है, तो फिर आप अंदर में आ जाओ। अंदर में आने से ये जो है इसको मारना पड़ेगा। ये हंसा और हंसनी, जो मन जो है वो बदल जाता है। ये तो आपको पता है, हर पल मन बदल जाता है। किसी भी चीज को ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ेगा वो। जब तक नहीं प्राप्त है तब तक उसके लिए पीछे पड़ेगा, और जैसे मिलेगा फिर उसको छोड़ देगा। ये हंसा और हंसनी, मन का स्वभाव ही है ये। मन को वो चीज चाहिए जो वो तलाश कर रहा है। अभी इसी भाव में मन तुम्हारा बड़ा प्यारा भी है, यदि वो नहीं तलाशेगा तो ईश्वर कैसे मिलेगा? आप बताओ। वह तो सुख ही तो ढूंढ रहा है वो, तो कितना प्यारा मन है जो है। अब वो कहाँ ढूंढता है सुख जो है? तो संसार में ढूंढता है। संसार में सुख है, सुख है, क्षणिक सुख है। तो थोड़ा देर जो है ना सुख लेता है इसमें, फिर सुख लेने के बाद फिर उसको जो है दुख हो जाता है, फिर छोड़ देता है, फिर बाद में आता है सुख, थोड़ा दुख, ऐसे ही वो परेशान रहता है। तो मन का जो स्वभाव है ये, उसका ये सहज स्वभाव है। कहीं ढूंढेगा, पति में सुख ढूंढेगा, वहाँ नहीं मिलेगा तो भाग जाएगा। फिर जो है बच्चों में सुख ढूंढेगा, थोड़ा देर सुख वहाँ भी मिलेगा। इस संसार में हर जगह तो थोड़ा थोड़ा ही सुख मिल रहा है। अब उसको असली वाला सुख चाहिए। असली वाला सुख तो ये जाएगा तो वहीं मर जाएगा। ये हंसा और हंसनी, मैं कासे कहूँ को सुनी, को पति आय, फूलवा के सुंघता भंवर मरी जाय। मैं कासे कहूँ को सुने, को पति आय, फूलवा के सुंघता भंवर मरी जाय। गगन महल बीचा फूलई का फूला, तर भाई डार ऊपर भाई मूला।
ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बिनु डारा बिनु पात फूलई का होय। फूल भाला फूलाला मलिनी भाल गाथल, फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशल। हिंसा और हंसनी, ये मन को जो है भंवरा कहा गया है। मन को क्या कहा गया है? भंवरा कहा गया है। हिंसा और हंसनी इसका दोष नहीं है, इसका स्वभाव ही ऐसा है। आप भेद नहीं बूझ रहे हो। संसार में ये तो सुख ही तो ढूंढता है। इस पति में देखो, पति पत्नी तो एक आपको संबंध बनाया गया है, आपको जोड़ा गया है कि आपको इन्हीं के संग रहना है, एक दूसरे का सुख दुख जो है आप देखते रहना है, एक दूसरे को सुख प्रदान करना है। आजीवन जो है मैं अपने पति को सुख प्रदान करूंगी, सेवा करूंगी। और पति भी यही कहता है, आजीवन जो है मैं इस लड़की का सेवा करूंगा। यही तो जीवन है। लेकिन यहाँ ये सेवा करने की बात हो रही है और यहाँ मन मिल गया। और मन जो है काल, काल इसलिए कहा जाता है, ये एक जगह नहीं रुकता है। अभी इधर रहेगा, इधर भागेगा, उधर, ये ऐसे ही काम ही है इसका। ये तब तक भागेगा जब तक उसको असली वाला न मिले। असली वाला फूल वो ढूंढता है जिसमें जान करके वो खत्म हो जाता है। ये हंसा और हंसनी असली वाला चेतन पुष्प है वो। और इसको हंस हंस नहीं जानते हैं वो कहाँ पर है। वहाँ जाने से ये खत्म हो जाता है, वहाँ जाते ही ये बदल जाता है, वह सूरत में हो जाता है। अब सूरती जो है किसी चीज को पकड़ती है तो वह बराबर पकड़ करके रखती है, वह छोड़ती नहीं है, भागती नहीं है। मन वहाँ मर करके मरता है तो दूसरा बदल जाता है, उसका स्वरूप बदल जाता है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को समझो। ये दुख जो है, दुख संसार में मन के कारण ही है। और जैसे ही मन जो है बदल करके सुरती हो जाती है, ये जो है देखो कोई भी चीज खत्म नहीं होती है संसार में। आपको पता है वैज्ञानिक लोग भी यही कहता है, उसका स्वरूप बदल जाता है। आप भोजन करते हो, उसका ऊर्जा निकल करके वो दूसरा मल हो जाता है और वही मल किसी का प्रिय भोजन बनता है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझिए। हर चीज का स्वरूप बदल जाता है। पानी है, उसको अग्नि पर रखो, वह वाष्प बन करके उड़ जाता है, खत्म नहीं होता है। कोई भी दुनिया का पदार्थ जो है खत्म नहीं होता है, उसका स्वरूप बदल जाता है। स्वरूप बदल जाने को ही हम बोलते हैं खत्म हो गया, मर गया, मिट गया। ये हंसा और हंसनी। वैसे ही मन जो है, अब वो मन नहीं रहता है, वह सुरती हो गई। अब सुरती हो गई तो किसी चीज को पकड़ती है तो जब बराबर पकड़ी रहती है। और वही सुरती जो है मर करके फिर निरति हो जाती है। निरति हो जाती है तो शरीर का शुद्धि जो है खत्म हो जाता है। इस शरीर में चेतना जो है मन के ही कारण है। तो मन देखो, मन आपका दुश्मन भी है और मन आपका मित्र भी है। ये हंसा और हंसनी, आप कैसे समझोगे? ये सदगुरु की लीला अजीब अजीब है। इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि जो है गाते गाते माँ सरस्वती थक गई। आप जानते ही हो।
ये जो है सब धरती का गद करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाय, एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार, वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियाशी समहेश, गीता हु की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश, एका वचन गुरु देव का, एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार, वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश, गीता हु की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश, सदगुरु ऋणी जागता है, पूर्ण कभी नहीं होय, सदगुरु ऋणी जागता है, पूर्ण कभी नहीं होय, तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं होय, नगहीरा मणि माणिका, मूल्य सावन का होय, सदगुरु बचन अमूल्य है, परम पुरुष मिल सोय, नगहीरा मणि माणिका, मूल्य सावन का होय, सदगुरु बचन अमूल्य है, परम पुरुष मिल सोय। हंसा और हंसनी सदगुरु का जो है एक वचन से ही जो है प्रभु तो आपके पास में ही है, उसको ढूंढना नहीं है, आपके पास में है, सदगुरु उसको लखा देता है। अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन सी सब दुख गई, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। हंसा और हंसनी अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, अगमाधार गुरु
दीन लकाई सुमिर उलटी गगन मुख जाई सुमिरन सब दुख गए सुमिरन सुख होय सुमिरन सब कामना पुराण सुमिरन सोय। हिंसा और हंसनी, अरे आपका सदगुरु आपके ही पास में है, बराबर है, इतना प्रेम करता है इतना प्रेम करता है, कोई दुनिया में नहीं है। आपको बस उलट करके देखो ना। ऐ हंस वृंदा उलटी नी राखो सुरति बरनी रति करो। ये हंसा और हंसनी, आज मैं भेद खोल देता हूं। देखो स्वामी जी कहा क्या रहे हैं, ऐ हंस वृंदा उलटी नी राखो। जो हंस हंस नहीं वो बुझ जाएंगे, और जो अभी नहीं बूझेंगे वो बाद में बूझ जाएंगे। देखो स्वामी जी तो एकदम साफ साफ कह रहे हैं, अब आपको नहीं समझ में आता है तो कैसे करोगे। ये हंसा और हंसनी, आप इसी लाइन में आप बूझ जाना। ये स्वामी जी का जो मंत्र है, ये ऋषि मंत्र है। इस मंत्र को सिद्ध करते ही आप बूझ जाओगे। देखो स्वामी जी का क्या रहे हैं, ऐ हंस वृंदा, दोनों को कहा, हंस हंसनी दोनों को स्वामी जी कह रहे हैं। आपका सदगुरु बड़ा प्यारा है जी, इतना प्यारा दुनिया में कोई नहीं है, इतना बढ़िया से आपको बता रहा है। ये वाणी, ये हंसा और हंसनी वाणी सदगुरु का है, मैं तो आपको गा करके आपको सुना रहा हूं। और देखो कितना बड़ा प्यार से बोल रहे हैं, ऐ हंस वृंदा, सबको नहीं बोला, संसार वालों को नहीं बोल रहे हैं, अपने हंसों को बोल रहे हैं। ऐ हंस वृंदा उलटी नी राखो सुरति भरनी रति करो। अब बताइए स्वामी जी क्या नहीं बता दिए आपको, सूरत को निरत करने के लिए बोल रहे हैं। अभी तीन ही चीज तो आपको करना है, एक तो मन को पहचानना है, मन का ही साधना जो है 3 भूमियों में होती है, वो आप जानती ही हो। मन को रगड़ रगड़ करके जो है इसको एकदम हंसा और हंसनी। देखो चीनी होती है ना, उसका एक मिठाई बनता है, उसको पहले चीनी को पिघला 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 करके और फिर उसको तार तार खींचते हैं। उसको पता नहीं कौन सा मिठाई जो है वो कहते हैं, वो हलवाई लोगों के यहाँ बनता है। उसको तार तार बना करके खींच खींच करके जो है और क्या क्या बना देते हैं। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो जो है। ऐसे ही मन को जो है ना, इसको रगड़ रगड़ करके एकदम इसको सूरत बना दिया जाता है, और फिर सूरत को जो है रगड़ रगड़ करके एकदम उसको जो है क्या क्या बोलते हैं, ये हंसा और हंसनी, आप भेद को, यही तो काम करना है। साधना में आपको क्या करना है, बैठ करके जो है मन की चाल को देखना है, मन को जो है रगड़ रगड़ करके इसको सूरत बना देनी है, और फिर सूरत को रगड़ रगड़ करके कूट करके पीट कर जैसे करना है उसको निरति बना देनी है। यही 2 काम है आपका। ऐ हंस वृंदा उलटी नी राखो सुरति बरनी रति करो। काल काय दिशा है तजी घर चलो सद गुरु करो। हंसा और हंसनी, पूरा जीवन में हर पल सदगुरु चाहिए, बिना उसके होगा ही नहीं जो है।
और सदगुरु की पहचान आप जानते ही हो। तो अहिंसा और हंसनी स्वामी जी कैसे कह रहे हैं, आप इसी में बूझ जाना। ऐ हंस वृंदा उलटी रखो, सुरति बरनी रति करो, काल काय दिश है, तजी घर चलो सद गुरु करो। अहिंसा और हंसनी आपको कह रहे हैं घर चलो जो है। ऐसा कहने वाला ऐसा कहने वाला कौन होगा? अहिंसा और हंसनी। अब संसार में आ जाओ जो है, संसार में जो है पत्नी जो है नाराज हो जाती है, मायके चले जाती है, तो पति जाता है उसको मना करके ले आता है कि चलो अब घर चलो, अब घर चलो, अब घर चलो। और सदगुरु आपका कह रहा है ऐ हंस वृंद उलटी रखो, सुरति बरनी रति करो, काल काय दिश है, तजी घर चलो सद गुरु करो। अहिंसा और हंसनी सदगुरु बराबर आपके साथ ही में है, बस बूझना है उसको जो है। तो काल काय दिशा है, तजी घर चलो सद गुरु करो, सोन पाचो पार परसो, सहज सिंहासन छजी, कहे सदा फल गति विहंगम, योग श्री प्रभु मिलय जी। अहिंसा और हंसनी विहंगम योग करना होगा। देखो अब यहाँ पर जो है पांचों स्वामी जी का क्या जय शून्य पांचो पार परसो, पांचों भूमियों को आप जो परख लो, निरख लो, देख लो, बूझ लो, समझ लो, चख लो, सब कर लो। तो तीन शून्य तो आप जानते ही हो, तीन शून्य की पार बसत है, चौथा जहाँ स्थाना, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, अविगति गति जहाँ गति गमनाही, दुई आंगुल परमाना, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। अहिंसा और हंसनी मन को रगड़ रगड़ करके, कूट करके, पीट करके इसको सुरति बना लेना, और सुरति को बना करके निरति बना लेना। यही तो दो काम है आपको जो है, आप ऐसे ही परेशान रहते हो। अहिंसा और हंसनी स्वामी जी क्या कहते हैं? प्रथमायावस्था योग की, मनव पावन एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। अहिंसा और हंसनी। अरे आप सदगुरु के हंस हंसनी हो। देखो स्वामी जी कह क्या रहे हैं? प्रथमायावस्था योग की, मनव प्राण एक साथ। तो जो आप पहला भूमि का आप साधन करते हो तो मन और प्राण एक साथ रहते हैं। और क्या कह रहे हैं? प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। प्राण लीन मतलब
सांस की गति कम हुई, खत्म हुई, तब क्या होगा? जागे सुरति सनात। अच्छा बताओ, ऐसा वर्णन जो है पूरे संसार में नहीं कहीं किया गया है। जो स्वामी जी ने आपको लिख दिया है, ये स्वामी जी एकदम चिक चिक करके लिखे हैं, ये अनुभव करके लिखे हैं। प्रथमा अवस्था योग की। योग के बारे में तो बहुत चीज लिखी हुई है, क्या क्या फायदा है, क्या क्या चीजें हैं, सारे हैं, लेकिन उसको करना कैसे है, पकाना कैसे है, ये हंसा और हंसनी आप सब जान गए। तेल जान गए, घी जान गए, सरसों का तेल जान गए, मूंगफली का तेल जान गए, तिल का तेल जान गए, अरे सारा चीजें जान गए, लेकिन अभी पकाना नहीं जाने हो। अभी अब पका लेते हो, लेकिन मास्टर शेफ नहीं हुए हो जो है। ये हंसा और हंसनी। वैसे ही सदगुरु का जो है, अभी तो सब आप कुछ सीख रहे हो, इससे ये फायदा होगा, उससे ये लाभ होगा, इससे ये होगा, उससे ये होगा। अब जो है मामला जो है यहाँ पर आकर के फंस रही है। जो स्वामी जी कह रहे हैं, प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ। मन और सांस की गति एक ही साथ रखना है, वो आप समझ गए। फिर क्या कह रहे हैं? प्राण लीना मन लीना है। प्राण खत्म हुआ तो मन भी खत्म। हिंसा और हंसनी आभेद बुझो। प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ। प्राण लीना मन लीना है, प्राण लीना मन लीना है। जागे सुरति सनात। अब स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार। ये हंसा और हंसनी, आप तो चलाक हो, अभी तो आप बूझ जाओ। रोज सुनाना पड़ता है मेरे को यही को जो है, जब तक सुनाऊंगा जब तक आप बूझ नहीं जाओगे। मेरा काम ही यही है। अब क्या काम है बताओ? स्वामी जी तो सब बता दिए। इन्हीं दोनों दुआ में सारे हो गया। आप नहीं बूझते हो तो कैसे बूझोगे? प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ। प्राण लीना मन लीना है, जागे सुरति सनात। अब क्या कर रहे हैं? अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार। सुरति दीव्यानी रति बने, मिल सुख सिंधु द्वार। ये हंसा और हंसनी, ये दोनों दोहा आप याद कर लेना जो है। और मैं ऐसा बोलने से फिर आप लोग बोलते हो आप तो रोज ही एक दोहा बता देते, कितना याद करेंगे हम? हमको एक ही बता दीजिए जिससे हमारा काम चल जाए। ये हंसनी आप भेद बूझो ना। अब तो आपको स्वामी जी बता रहे हैं कि कढ़ाई रखो और उस पर तेल, उसमें तेल डालो, जो है गैस जलाओ और उसमें तेल डालो। अब उसमें जो है क्या जीरा जो है घी डालो जो है, और हलवा जो है आटा डालो या जो है सूजी डालो और खूब उसको भूनो। और जैसे सुनहरा हो जाए और खुशबू आने लग जाए तो उसमें चीनी डाल देना और दोनों को मिला करके जो है, और जब जो है खूब पक जाए तो उसको उतार देना और ठंडा हो करके खा लेना। ये काम आपको करना होगा ना। तो वही तो स्वामी जी बता रहे हैं। प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ। प्राण लीना मन लीना है, जागे सुरति सनात। तो जब प्राण खत्म होगा तो सुरति जग जाएगी।
और जब सूरत जग तब तो आप शुद्ध हो गए, तब शुद्ध हो गए। तो अब तो चेतन शुद्ध है, अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार, सुरति दिव्यानी रति बने, मिल सुख सिंधु द्वार। और सुख सिंधु कहाँ है? तो सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। और स्वामी जी क्या कह दिए लास्ट में? अब तुम क्या संसार में चाहो या सेवीन, बन स्वभाव ज्ञान में मन बच का यालीन। यह श्री स्वामी जी आपके जो है ना, ऐसा जो है विश्व में नहीं है। अब आपको बता दिए, सब तो बता दिए, ये लास्ट में जो है ना 3-4 दोहा एक बार फिर से सुन लो, समय तो अब जा ही रहा है, लेकिन 3 दोहा आप सुन लो जो है स्वामी जी सब कह दिए इसी दोहे में, इहंसा और हंसनी। अब तो जो है फिर से सुन लो आप, जो बड़ा आनंद वाली बातें हैं ये। प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। तो आपकी सुरति जग गई, तब क्या कह रहे हैं? अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार, सुरति दिव्यानी रति बने, मिल सुख सिंधु द्वार। और आगे क्या कहते हैं? ये जो सुख का जो है सिंधु का द्वार कहाँ है, वही स्वामी जी आपसे पूछ रहे हैं। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। और लास्ट में कह दिए, क्या कह दिए? अब तुम क्या संसार में चाहो या सेवीन, बन स्वभाव ज्ञान में मन बच का यालीन। हंसा और हंसनी। सदगुरु कह रहा है कि तुम पागल हो गए अज्ञान बस जो है ये सब शरीर धारण कर लिए हो, जो चलो अपना देश में जो है। अरे देखो सुख सिंधु का मुख कहाँ, देखो सीधी बात आप समझ लो भाई, एकदम आज मैं बता दिया, अब नहीं पूछना आप जो है। देखो आपका मन जो है गुरु का चरण में उसको लगाए रखो, लगाते 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 वो सुरति बन जाएगी, और फिर सुरति बनते 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 जो है वह निरति बन जाएगी। सारा सुख जो है इसी में है। हंसा और हंसनी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जय। जय सतगुरु भगवान की जय।